अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमार बेग फ्रॉम ऑफिशियल ड्राइव ट्रेडर। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आपके लिए पिछली वीडियो में भी कंपैरिजन किया था और आज भी सोचा कि कंपैरिजन करते हैं। दोनों 10 जनरेशन है हमारे पास और इनका हम कंपैरिजन करेंगे। इनकी जो कॉस्मेटिक है उसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे, फिर प्रोसेसर का कंपैरिजन करेंगे, स्क्रीन साइज़ का, रेजोल्यूशन का, बैटरी का, वर्किंग का, सब चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे। लेनोवो थिंकपैड भी अवेलेबल है और HP ProBook भी अवेलेबल है। तो हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मशीन पड़ी है जी, लेनोवो थिंकपैड L13 इसका मॉडल है। ठीक है जी, कोर i5 10 जनरेशन है, 8 GB रैम है इसके अंदर और इसके अलावा जो है 256 GB इसमें SSD NVMe लगी हुई है। ठीक है, अभी मशीन का आप ओवरव्यू करें, बड़ी खूबसूरत मशीन है, स्लिम स्मार्ट लाइट वेट। इसकी बॉडी जो है वो मेटल है। ठीक है, कीबोर्ड इसका बैकलाइट है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्रोफेशनल मशीन होती है। ठीक, जितने डेवलपर नज़र आता है वो सारे थिंकपैड को यूज़ करते हैं, रिसर्चिंग वाले थिंकपैड को यूज़ करते हैं। तो ये बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है इसकी। और इसके अंदर पोर्ट्स की बात करें तो ये, और सबसे बड़ी बात है आपको ये बताता चलूँ कि ये लाइट वेट मशीन है। HDMI मिल जाती है आपको, इसमें 2 USB पोर्ट्स मिल जाती है। अभी यहाँ पे एक है, ये SD कार्ड की ऑप्शन है, ये पावर बटन है। ठीक है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट है। इस साइड पे आते हैं तो एक और USB पोर्ट मिल जाती है। टोटल 2 पोर्ट्स हो गई। ये हेडफोन की पोर्ट है, ये टाइप C की 2 पोर्ट्स हैं और ये तीसरी भी टाइप C की ही पोर्ट चार्जिंग होती है। बैटरी बैकअप बेहतरीन है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत ज़बरदस्त है, इसका 10 जनरेशन है। ठीक है, हम माइनस प्लस पॉइंट्स जो भी होंगे आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की तारीफ करते हैं, जो जेन्युइन के स्पेसिफिकेशन है वही आपको बताएंगे। ये देखिए, कोर i5 10 जनरेशन है, 100210U। ठीक है जी, 1.6 GHz का इसका प्रोसेसर है। अब साथ ही साथ में आपको ये भी मशीन का कंपेरिजन कराता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। अब ये जो है ये HP ProBook है, बड़ी खूबसूरत मशीन है। सबसे पहली बात है कि 15.6 है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। ठीक है, और इसका ओवरव्यू करें मशीन का, बड़ी खूबसूरत मशीन है, मेटालिक बॉडी होती है। ठीक है जी, और बेहतरीन है। इसका जो मॉडल है 450 और बड़ी खूबसूरत मशीन है ये ProBook में। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे दोनों मशीनों को कि फ़र्क कहाँ पे आता है प्रोसेसर का और परफॉर्मेंस का, सब चीज़ों का। देखिए जी, हम लोगों ने दोनों की परफॉर्मेंस खोल ली हुई है। ठीक है, अब इसका प्रोसेसर है जी i5 10210U, इसका प्रोसेसर है i5 10210U। प्रोसेसर दोनों के सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर के अंदर। रैम इसमें 8 GB लगी हुई है। ठीक है, इसमें भी रैम 8 GB ही लगी हुई है, लेकिन एक फ़र्क है, इस मशीन के अंदर रैम होती है फिजिकल, मतलब आप 128 GB तक सपोर्टेड होती है, आप लेके जा सकते हैं इसको। L13 जो है ये स्लिम मॉडल है, इसके अंदर रैम होती है बिल्ट-इन। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों मैं आपको बताऊंगा ताकि आप परचेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर रैम आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर 128 GB तक रैम को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो रैम्स होती हैं इस मशीन की बिल्टन है, इसके अंदर फिजिकल रैम है। ठीक है, और ये 15.6 है, ये 13.3 इंचज़ है। अब SSD की बात करते हो, टोशिबा इसमें NVMe लगी हुई है 256 GB। इसके अंदर जो है वो भी आपका भला कर टोशिबा ही लगी हुई है, M2 2280 256 GB। ठीक है, SSD दोनों की रिप्लेस हो सकती है। इस मशीन के अंदर साथ हार्ड ड्राइव भी लग सकती है, NVMe के साथ हार्ड ड्राइव की ऑप्शन होती है, इसमें सिर्फ NVMe लगेगी। ठीक है जी, वाईफाई की बात करें तो वाईफाई सेम है दोनों की। ठीक है, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड भी UHD ग्राफिक्स है, ये भी UHD ग्राफिक्स है और ये रैम से शेड होते हैं, इनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता। डेडिकेटेड वो होता है जो अलग से सेपरेट लगा होता है और इंटीग्रेटेड वो होता है जो इंटेल का होता है। इसमें भी UHD, इसमें भी UHD और ये आपके रैम से ही शेयर होते हैं। देखिए, इसमें भी रैम है 3.9 GB है, इसमें भी 8 GB रैम और 3.9 GB जो है इसकी शेयर्ड मेमोरी है। अब हम बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, आप देखिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपने उसको जो है वो देर पर आपने उस पर काम करना है किसी भी मशीन के ऊपर, तो वो रेजोल्यूशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 1920x1080 रिकमेंडेड है, ये FHD स्क्रीन है। ठीक है जी, अब इसकी भी हम रेजोल्यूशन देख लेते हैं। कुछ मशीनें आती हैं, बेसिक मॉडल्स होते हैं HP की ना, उनके अंदर 720 स्क्रीन होती है, वो आंखों को चुभती है और काम नहीं कर सकते आप उसके ऊपर ना। ये देखिए, ये भी 1920x1080 है। फ़र्क ये आ रहा है कि Windows 11 है, ये Windows 10 है, इसलिए आपको थीम का फ़र्क आ रहा होगा। ठीक है, कैमरे की बात करें तो कैमरे दोनों के बेहतरीन होते हैं। इस पर शटर लगा हुआ आगे और इस पर भी शटर लगा हुआ है। इसका ज़रा स्लिम है, इसका ज़रा थोड़ा फैट वाला शटर है। ठीक है, बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, बैटरी लिथियम होती है इनके अंदर और बैकअप इनका अच्छा होता है, कम से कम भी 4 से 5 घंटे नॉर्मल वर्किंग के ऊपर बैकअप होता है। मज़े की बात यह है कि इस मशीन के साथ टाइप C चार्जर है, उसके साथ नॉर्मल ब्लू पिन वाला चार्जर है। इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। ये न्यूमेरिक पैड के साथ है, अकाउंट्स वाले जो लोग होते हैं भाई उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो ये मशीनों के लिए बेहतर है। इसका ऊपर न्यूमेरिक पैड होते हैं, इसका प्रॉपर साइड पे होता है। 15.6 है, स्क्रीन बड़ी है, ग्राफिक वाले से वो काम करना उसके लिए बेहतरीन है ये। और दूसरा रैम एक्सटेंड हो सकती है, हार्ड ड्राइव लग सकती है, काफ़ी इसके अंदर गुंजाइश है, लेकिन प्राइस का भी फ़र्क आता है।
अभी 10th जनरेशन जो है ना ये ऑलमोस्ट 16 GB और 256 के साथ कोई 75 to 80 की बनेगी, ठीक है जी। और ये जो है ये 8 GB 256 सिर्फ 60,000 रुपये में है, दोनों ही 10th जनरेशन। तो 25,000 रुपये का फ़र्क आता है प्राइस का, इस वजह से कि इसके एक तो मॉडल का फ़र्क है, HP का लिनोवो का फ़र्क है, और दूसरे नंबर पे स्क्रीन साइज़ का फ़र्क है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ये देखिए मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। अब वेट का ही फ़र्क आ जाता है। अब इस मशीन का वेट तकरीबन भी 1.5 kg होगा, बल्कि इससे भी शायद कम होगा, ठीक है। और इसका वेट जो कम से कम भी 2.5 या 2 समथिंग जो है ना, इसका 2 किलो से ज़्यादा होगा ना, तो इन चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। इसकी बॉडी जो है मेटल ही, लेकिन नीचे वाला प्लास्टिक कवर जो है ना इसका प्लास्टिक है, ठीक है जी। उसके बाद इसका भी नीचे वाला प्लास्टिक, मतलब ये थिंक पैड जो होता है ना, बेसिकली ये होता है फाइबर चेसिस जो होती है ना उस मटेरियल का बना होता है। ये मशीनें बहुत देर पर चलती हैं। लिनोवो के अंदर भी ना 2-3 सीरीज़ आती हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। आइडिया पैड सीरीज़ इनकी बेसिक सीरीज़ है, ठीक है। उसके बाद और भी 1-2 सीरीज़ आती हैं इनकी, वो सारी बेसिक सीरीज़ है। जो लिनोवो की थिंक पैड सीरीज़ है ना, ये प्रोफेशनल सीरीज़ होती है, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ। इसकी टाइपिंग, इसका की ट्रैवलिंग, हर चीज़ का फ़र्क होता है, खूबसूरती, नफासत, हर चीज़ है इसके अंदर, और ड्यूरेबिलिटी लेवल बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। थिंक पैड रिकमेंड करता हूँ मैं आपको ऑफिस यूज़ के लिए, कोई भी मशीन ले लें, लेकिन थिंक पैड भी होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का रिव्यू था, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हमारी शॉप का एड्रेस है 91C 4th फ्लोर हफीज़ सेंटर, हारिब ट्रेडर्स के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आपने कोई भी मशीन लेनी है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, हम ऑनलाइन भी जो है सेल करते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर है 0321 8849 489। जज़ाकल्लाह।